हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर कोई स्टूडेंट जीरो लेवल से तैयारी करना चाहता है तो कितने घंटे पढ़े वो डेली और कितने महीने की तैयारी करे कि उसका निकल जाता है। बात टीजीटी पीजीटी की मतलब हो रही है। मुझसे ऐसा क्वेश्चन किया गया था, लेकिन टीजीटी पीजीटी नहीं, मैं किसी भी एग्जाम की बात कर रही हूँ। कोई भी एग्जाम होता है, एक उसका सिलेबस होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमको मेहनत करनी रहती है। और एक बात और लोगों को गलतफहमी ये होती है कि अच्छा उसमें तो बड़ा कम पढ़ना रहता है, उसमें बहुत ज्यादा पढ़ना रहता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कम पढ़ना रहता है तो उसका उसका लेवल बहुत हाई होता है ना। और जहाँ पे ज्यादा पढ़ना रहता है उसका भी लेवल हाई होता है। लेकिन ये है ना कि हम चूज कर रहे हैं ना कि हमको कौन सी नौकरी चाहिए। हमको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड नौकरी चाहिए या हमें ऐसी चाहिए जहाँ पे हमको सब कुछ पढ़ाना है, या फिर हम ऐसी जगह जा रहे हैं बहुत बड़े पोस्ट के लिए। तो भाई देखिए, जितना ज्यादा आप मतलब ये चाहेंगे कि मैं बड़े से बड़ा काम करूं, तो आपको उतना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और उसका कहते हैं ना कि कंपटीशन भी उसी के हिसाब से होता है। तो बात यहाँ पे टीजीटी पीजीटी के जैसे क्वेश्चन किया गया था कितने घंटे पढ़ें क्या करें, तो मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, दूसरे का मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैं भी जीरो लेवल से ही शुरू की थी। अच्छा, ये जीरो लेवल क्या है? जानते हैं जीरो लेवल क्या होता है? हम लोग मानते हैं ये ना कि हमें कुछ आता नहीं है, बस वही जीरो लेवल है। यही ना है? आप खुद सोचिए, जिसने क्वेश्चन किया था, ये पता नहीं क्या नाम था। कल से मेरी तो इतनी व्यस्तता हो गई है, अभी भी देखिए ना बहुत गर्मी हो रही है। 2-3 दिन से यहाँ गोरखपुर में बहुत गर्मी पड़ रही है। और अभी सब काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, मतलब शिफ्ट हुआ है। आज मैंने छुट्टी लिया था, आप लोगों को मैंने कल बताया था। तो बहुत सारा काम निपट गया है, लेकिन थकान है। तो ये जो जीरो लेवल वाली मैं बात कर रही हूँ, कि मुझे भी यही लगता था कि जीरो लेवल है मेरा, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है। तो यही चीज है, आप लोग भी यही समझते होंगे। तो ये समझिए कि ये जो हम अपने आप को मान लेते हैं जीरो लेवल, ये है नहीं कुछ, है ना। ये कुछ नहीं है। जब तक देखिए, जब तक आप सफल नहीं हो जाते, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक आप जीरो ही हैं, लोगों की नजर में खास करके। मैं तो ये मानती हूँ ना कि आप जब तक असफल हैं या जब तक सफल हैं, आप अपने आप को कभी जीरो लेवल वाला मत मानिए। ये गलती तो मैं भी करती थी, हमेशा मैं बोलती हूँ जीरो लेवल जीरो लेवल जीरो लेवल, यही मैं अपने आप को मानती थी। लेकिन ये नहीं मानना चाहिए। बाद में मुझे समझ में आया कि आप अगर खुद अपने आप को मानेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता है, तो वाकई में नहीं आएगा। लोग जब तक आपको कितना भी ज्ञान हो, कितना भी आपका सिलेबस तैयार हो, आपका 1 नंबर से रुका हो या आधा नंबर से रुका हो, अगर आप असफल हैं तो लोगों की नजर में आप जीरो हैं। ठीक है ना, ये तो आप भी जानते हैं। तो बस ये है कि अगर कैसे क्या करें, हम कितनी देर की तैयारी करें। मेरा क्या था, मैंने 10 महीने की तैयारी की थी। और घंटे का मैं बात करूं तो अगर मैं गिनती ही नहीं थी। पहली बात तो मैं बता रही हूँ कि टॉपिक उठाती थी, मैं गिनती नहीं थी। अगर एक तरह से देखा जाए तो 24 घंटा मैं पढ़ती थी। अब फिर वही बात हो जाएगी कि अरे ऐसा नहीं हो सकता, कैसे कोई कर सकता बढ़ा चढ़ा के बोलना। लेकिन मैं क्या करती, 24 घंटे पढ़ने का मतलब मैं आपको बता रही हूँ। अभी ऐसा नहीं है कि मैं सोती नहीं थी और कोई काम नहीं करती थी, लेकिन मैं क्या करती, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और जानते हैं, जिंदगी का एकदम इधर का उधर, एकदम आप लोग तो जानते ही हैं सारी स्टोरी, सब चिथड़े उड़े हुए थे। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और मुझे ना मंजूर नहीं था अपनी जिंदगी को खत्म होते देखना, ये मुझे मंजूर नहीं था। क्योंकि कहीं ना जैसे मुझे ना अपने आप से बहुत प्रेम है, शुरू से बचपन से मैं अपने आप से बहुत प्यार करती थी। तो ये चीज जैसे ना कि अपने आप से प्यार करना, और ये अंदर से जैसे मैं मानती तो थी मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन एक मन जो होता है ना, वो मुझे जो अंदर का चीज था, अंदर की चीज से, भगवान की कृपा कहिए जो भी कहिए, वो मुझे बार बार ये चीज कहती थी कि तो पढ़ती ही कहाँ हो, तो ये काम तुमने किया ही कहाँ। ये तो अच्छा, ये चीज मेरे ही अंदर नहीं, आप लोग के भी अंदर होगा। जब आप असफल होते हैं या जब भी आपका कम नंबर से रुकता है, तो एक अंदर से जो अंतरात्मा होती है वो आपको जरूर कहती है कि तुम कर किए ही कहाँ, थोड़ा सा और किए होते तो हो जाता, ये होता है ना। तो वही चीज मुझे एक आवाज आती थी कि थोड़ा सा और किए होते तो हो जाता। तो ये कॉन्फिडेंस मतलब मैं मुझे आगे पढ़ने के लिए मजबूर किया। अब बात मैं करूँ 24 घंटे में कैसे पढ़ती थी, तो वही बात है कि अगर मैं स्कूल भी जाती थी, अगर वहां पे 6-7 घंटे का मेरा ज्यादा था समय, तो स्कूल में पढ़ा तो रही थी, बच्चों को पढ़ाती थी, सारे काम भी बड़ी ईमानदारी से। और मैं जिस स्कूल में थी वहां पे सारे काम मतलब नीट एंड क्लीन और सारी बहुत ही व्यवस्था के साथ होता था। तो वहां पे सारे काम एकदम ईमानदारी से, हर काम पहले टारगेट जब टाइम दिया जाता था तो उसके पहले ही मेरा होता था, वहां पे कोई वो नहीं रहता। लेकिन जिस टाइम में लोग रेस्ट करते थे, जैसे लंच का टाइम हुआ या कोई घंटी खाली है, तो उसमें और भी काम होता था, कॉपी भी चेक करना, ये जो भी मतलब आपको कहीं भी 5 मिनट 10 मिनट का भी समय मुझे मिलता था, लोग बातें करते थे, लोग ऐसे ही रिलैक्स करते थे। उस टाइम में मैं कागज पे लिख लिख के लेके जाती थी रचनाओं के नाम हुए या जो भी चीज मुझे सुबह मैं करके जाती थी, रिवाइज करके जाती थी। और कुछ चीजों का पहले मैं फोटो क्लिक कर लेती थी अपने मोबाइल में, कुछ पन्नों का जो मैं सुबह रिवाइज की थी उसका पन्नों का क्लिक कर लेती थी फोटो। वो जब मुझे मोबाइल देखने का मौका मिले तो मैं और कुछ ना देख के बल्कि इन
जो पन्ने मैंने मेरे रहते थे पिक्चर्स, उनको मैं देखती थी, तो नहीं कुछ तो बस एक बार देखने से रिवाइज़ हो जाता था। दूसरी बात, मैं कुछ चीज़ों को पन्ने पे चिट की तरह ऐसे लिख के रहती थी, अपनी किताब में डाल लेती थी, जहाँ पे बच्चों को जिस किताब में पढ़ाना रहता था। तो मान लीजिए बैठी हूँ, अपने टेबल पे है, बहुत सारे लोगों को भी तो नहीं दिखाना रहता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं बाहर गए, तो उसको मैं देख के रिवाइज़ करती रहती थी। ये तो हो गया स्कूल की बात। और मेरे मोबाइल में जैसे सरस्वती पांडे की जो पीडीएफ थी वो डाउनलोड थी उस टाइम में, और और भी बहुत अच्छी चीज़ें जो मुझे पीडीएफ मिलती थी तो मैं डाउनलोड कर लेती थी ऑनलाइन। तो वो भी मेरा ऑनलाइन, मतलब जब भी मोबाइल खोल के लोग कुछ और देखते तो मैं ये काम करती थी। और घर पे आने के बाद थोड़ा-सा रेस्ट करने के बाद मैं बैठ जाती थी, फिर काम करने उठने, मतलब पढ़ाई से मैं समय निकाल के दूसरा काम करती थी। फिर वही बात है कि रात में खूब देर तक पढ़ना, सुबह जल्दी उठना, मतलब कहते हैं ना कि तपस्या का समय। भाई आप भी सुने होंगे, बहुत सारे लोगों ने तपस्या की, गौतम बुद्ध ने मतलब तपस्या की तो बुद्ध हो गए, सिद्धार्थ नाम था, राजकुमार थे, और भी ऋषि महर्षि जितने भी। तपस्या का मतलब क्या होता है कि आप सब कुछ छोड़ के उसी काम में लगिए। आप किसी भी, आप जैसे हम लोग तो टीवी सीरियल से देख सकते हैं, उस टाइम में हम लोग कहाँ थे, लेकिन आप खुद देखिए कि अब दिखाया जाता है कि जैसे ऋषि महर्षि तपस्या में बैठे हैं, उनकी तपस्या भंग नहीं करनी है, तो क्या है, वो कहीं चले जाते हैं पहाड़ों पे, या सब कुछ छोड़ के, घर अपना घर द्वार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, अपने सुख मतलब कहते हैं ना सारे ऐश्वर्य सब कुछ छोड़ के, खाना पीना भी त्याग करके, वो लोग कहीं एक जगह जाके ध्यान लगाते थे। उनकी तपस्या वो थी, उनको कुछ ज्ञान प्राप्त करना था उनके। हमारी तपस्या पढ़ाई है। तो अच्छा, हम बाकी चीज़ नहीं कर सकते, उनकी तरह कठोर तप नहीं कर सकते, लेकिन छोड़ तो सकते हैं ना चीज़ों को। जो चीज़ हमें डिस्टर्ब कर रही है उसको छोड़ तो सकते हैं ना। तो आप करिए, देखिए मैंने 10 महीना लगा था, और मैं ऐसे ही करती थी। मैं घंटे तो नहीं बता पाऊँगी भैया, मेरा अगर आप गिनेंगे तो सपनों में भी मेरी चीज़ें रिवीजन होती थी। सपने भी मुझे उन्हीं चीज़ों के टॉपिक के आते थे। सपने में मैं यही देखती थी कि मेरी नौकरी लग गई और मैं सबको खुशी से मिठाई बाँट रही हूँ। तो मैं कहीं न कहीं बस इसी को ही जी रही थी, अपने स्टडी को ही जिया मैंने 10 महीने तक। ठीक है? तो आप लोग भी अब घंटे का आप देख लीजिए कि टॉपिक मैं पहले डिसाइड कर लेती थी लिख के कि ये टॉपिक मुझे कल के डेट में ये टॉपिक तैयार करना है। अब उसको जितने घंटे में आप कर लीजिए। टेस्ट देना, बाकी चीज़ों को लेके मेरा मतलब इसी में मैं जी ही रही थी 10 महीने। तो 10 महीने की तैयारी में मेरा निकल गया था। आराम से उससे कम में भी आप निकाल सकते हैं, और अभी भी गनीमत है। मैं तो कहती हूँ अगर जी जान से कोई लग जाए ना, तो क्या इधर का उधर पलटते देर नहीं लगता है। तो और ज़िंदगी कब बदल जाएगी क्या पता, क्या होने वाला है कुछ आप जान नहीं सकते हैं। तो करना शुरू करिए, जितना जब भी आपको लगे कि अब पढ़ना है तो बिना कुछ सोचे करना। अरे बहुत होगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा, इतने साल नहीं निकला, अब के साल भी नहीं निकला, लेकिन मेरी तैयारी मजबूत हो गई, और मैं और भी अब नेक्स्ट वैकेंसी के लिए मेरी तैयारी मजबूत रहेगी। लेकिन आपको ये सोचना नहीं है कि मेरा नहीं निकलेगा, 100% निकलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो शेयर भी करिएगा।